और मैसेज मुझे मेरे नाम के साथ आते थे। आपको पता है कि जो मस्जिद तैयबा के जो शेख हैं वो रोमेनियन है। एक बंदा उसने दाढ़ी रखी हुई है ना, दाढ़ी अब उसने बड़ी बड़ी रखी हुई है और यंग है वो लड़का, ठीक है, लेकिन बाकायदा वो बुलाते हैं बंदे को, उससे बिठा के बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस पॉडकास्ट में हम एक्सप्लेन करेंगे कि रोमेनिया में अपनी मजहबी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में कोई हर्डल्स तो पैदा नहीं होती रोमेनियन गवर्नमेंट की तरफ से या रोमेनियन लोगों की तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं तैयब जी। तैयब भाई, अच्छा सर जी, मैं इसके ऊपर जो है वो ज़ाती तौर पे जो मेरे ज़ाती एक्सपीरियंस हैं उनकी बेस पे मैं आपसे बात करूंगा। और ये बहुत ही ज़ाहिर सी बात है, हमारे दिल के करीब टॉपिक है, जो हमारे मामलात हैं, हम ज़ाहिर है जो हमारा मज़हब है, ठीक है। तो जब हम पाकिस्तान से आते हैं तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा, माहौल चेंज होता है तो चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है ना इसके अंदर। तो इसको हमने देखना होता है कि यार मस्जिद कहाँ पे है, मामलात कहाँ पे है। तो इसमें यह है कि जो ओवरऑल अगर देखा जाए रोमेनियन जो लोग हैं वो आपके साथ बहुत कोऑपरेटिव है। इस हवाले से उन्हें कोई इशू नहीं होता कि अगर आप अपनी मस्जिद में जाते हैं, आप नमाज़ पढ़ रहे हैं। और बाकायदा यहाँ पे आलमोस्ट 7-8 मसाजिद हैं बुखारेस्ट के अंदर, ठीक है। और आप जो आपकी मजहबी एक्टिविटी है आप उसको मसाजिद तक रख के बहुत अच्छे तरीके से अंजाम दे सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। और बहुत अच्छे तरीके से जुम्मा की नमाज़ होती है, ईद की नमाज़ होती है और रश होता है, बाकायदा बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, ठीक है। रमज़ान के अंदर जो है वो तरावी होती है और मामलात होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी, मतलब एक रौनक वाला माहौल होता है। और हर मस्जिद में तकरीबन इफ्तारी फ्री होती है। हाँ जी, इफ्तारी फ्री होती है, ठीक है। हमने खुद की है, 3-4 साल हमने खुद किया है, ठीक है। तो मुख्तलिफ मसाजिद में मस्जिद रहमान है, मस्जिद तकवा है, ये मैं नाम भी बता दूँ, अगर कोई बंदा नया है तो वो आप अगर आप सर्च कर सकते हैं। अगर आप गूगल पे मैप पे इनका नाम भी लिखेंगे तो ये मसाजिद आ जाएंगे, ठीक है। मस्जिद अल कुदस है, अल तैयबा है, ठीक है। तो ये मसाजिद हैं, ठीक है। तो अगर आपकी जो मजहबी एक्टिविटी है आप यहाँ तक तो आप बहुत अच्छे तरीके से, आपको कोई किसी किस्म का मसला नहीं है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहते हैं या हो रहे हैं, या अगर आप देखें कि आप ख़ास तौर पे किसी तहरीक को लेके चलना चाहते हैं तो वो फिर आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है रोमेनिया के अंदर। ख़ास तौर पे अगर आप सोशल मीडिया पे क्या पोस्ट कर रहे हैं, ये जो रोमेनिया की गवर्नमेंट कह लें या रोमेनिया के अदारे कह लें, वो आपको इस लिहाज से वो आपको ऑब्जर्व करते हैं। इवन के मसाजिद के अंदर भी कैमराज लगे हुए हैं, ठीक है। लेकिन यह है कि जो आप पर्सनली अपने सोशल मीडिया पे क्या मवाद देख रहे हैं, देखना तो चले एक सेपरेट चीज़ है, जो आप अपलोड क्या कर रहे हैं मोस्टली इस चीज़ पे जो है ना वो देखा जाता है कि अपलोड क्या कर रहे हैं और आपकी एक्टिविटी क्या है। अगर आप ख़ास किसी तहरीक के साथ हैं तो फिर ये अदारे जो हैं वो आपके ऊपर एक्शन भी लेते हैं। इवन कि अगर उन्हें कोई थोड़ा बहुत डाउट हो तो मेरे 1-2 दोस्त जो है उन्होंने उनको बुलाया भी है बाकायदा, इमिग्रेशन कह लें या आप इनके अदारे कह लें, जो इन्वेस्टिगेशन के अदारे हैं, वो बुला के पूछते हैं कि बाकायदा वो नाम लेते हैं तहरीकों के कि इस तहरीक के साथ या इसको आप कैसा समझते हैं या आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो अगर आपने दाढ़ी रखी है, ठीक है, तो उसके ऊपर भी वो पूछते हैं कि आपने ये मजहबी तौर पे रखी है या आपको वैसे पसंद है। तो ये है कि अगर आप अपनी ज़ात तक, नमाज़ों तक, अपने मस्जिद तक अगर आप अपने मामलात रखते हैं तो उसमें कोई कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से कोऑपरेटिव हैं सारे। तो ज़ाहिर सी बात है हर बंदा अपने आप को सिक्योर करता है। और अगर देखा जाए तो जो मुसलमानों की ईद है वो इनके स्टेडियम में होती है। हाँ, इसी तरह वो बकायदा वो स्टेडियम में होती है। वो अपना स्टेडियम खोलते हैं हम मुसलमानों के लिए ताकि वो नमाज पढ़ सकें। दिनामो स्टेडियम, हाँ, दिनामो स्टेडियम में वहाँ पे जो है वो हर साल ही आलमोस्ट काफ़ी बड़ा मजमा होता है, छोटा मजमा नहीं होता। और वहाँ पे बकायदा सिक्योरिटी होती है, जो रोमेनियन सिक्योरिटी है वो वहाँ पे मौजूद होती है। हाँ, तो लेकिन यह है कि अगर आप कोई ख़ास तौर पे अगर किसी तहरीक को लेके चलेंगे या ख़ास तौर पे अगर आप मुसलसल कोई आपका कोई मोटिव है तो वो फिर यह है कि आपके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। तो ये है कि उस हवाले से ये वो जो कहते हैं ना हमारे जो पंजाबी जी कहते हैं कि एजेंसियां का ध्यान है तुहाडे ते, ठीक है। तो वो इस तरह का ध्यान है सारा राह देने के बंदे। मैं भी जो आया सी ना नवा तो मेरे ज़हन च सी मैं शायद कोई इस तरह की गल कोई नहीं है, लेकिन वाकई गल है कि वो देखते हैं कि बंदे दी एक्टिविटीज़ की ने, मतलब साडे कंट्री के अंदर कोई। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इतनी पॉपुलेशन, मेरे पिछले 5 सालों में मिनिमम 500,000 फॉरेनर आया होगा रोमेनिया में 5-6 सालों में। अच्छा, ऐसी है ना। अगर 700-800,000 आया तो 2-3 लाख भाग भी गया, तो फिर भी 5 लाख बंदा तो रोमेनिया में मौजूद है ना। हाँ, इसी तरह अब 5 लाख बंदे पे नज़र रखना मेरा नहीं ख्याल का कोई इतना इजी काम होगा। नहीं, वो इस तरह हो सकता है, शायद इनके कुछ स्पेसिफिक टास्क होंगे या जहाँ पे कोई किसी सिक्योरिटी अदारे को आप
आपको आते जाते आप फिंगर देने जाते हैं, या जब आप TRC कार्ड बनवाने जाते हैं, आप पाकिस्तान से इन आउट होते हैं, किसी कंट्री में आप ज़्यादा स्टे करके आए हैं, पाकिस्तान में ज़्यादा स्टे करके आए हैं, या एयरपोर्ट पे इनको जब डाउट हो जाता है ना, ख़ास तौर पे किसी बंदे पे इनको डाउट होता है, तो फिर हो सकता है कि उसको तो फिर ये लाजमी चेक करते हैं ना। हाँ, ये डाउट किस बेस पे? फॉर एग्जांपल डाउट इसी बेस पे हो सकता है, जैसे मिसाल के तौर पे अब आपने दाढ़ी रखी हुई है, एक बंदा उसने दाढ़ी रखी हुई है ना, दाढ़ी अब उसने बड़ी बड़ी रखी हुई है और यंग है वो लड़का, ठीक है, तो शायद अब ये इन पे डिपेंड करता है कि ये किस चीज़ पे डाउट करते हैं। अब मेरे हालिया एक दोस्त के साथ ये मामला हुआ है, अब वो एयरपोर्ट पे आया, उन्होंने उसका नंबर लिया और बाद में उन्होंने बुलाया, उससे इन्वेस्टिगेशन किया, हालांकि वो किसी तरह की इस तरह की किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं था। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह का होगा। फॉर एग्जांपल अगर रोमानिया इतना ही दाढ़ी से या इस तरह का बंदा जो जिस तरह आप हुलिया बयान कर रहे हैं, मसला तो वीज़ा ही ना दें। हाँ, वीज़ा भी तो उसने लिया, वीज़ा तो लिया। अगर एक बंदा उसने वीज़ा लिया, उनको TRC कार्ड है उसके पास, TRC कार्ड है, पाकिस्तान आ रहा है जा रहा है इसी तरह, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको किसी चीज़ से कोई मसला है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि जाहिर बात है कि आपका दोस्त है और उसके साथ ऐसा हुआ, तो मेरे लिए कोई अजीब बात नहीं है। लेकिन अगर तो उनको कोई स्पेसिफिकली दाढ़ी वाले बंदे से मसला हो तो पहले नहीं स्पेसिफिक नहीं मैं कहता, दाढ़ी वाले बंदे से कई दफ़ा होता है कि आपको पता है, कई दफ़ा थोड़ा सा वो ज़्यादा जब कोई इस तरह की बंदा ना चाहते हुए कोई इस तरह की एक्टिविटी हो जाती है, तो वो बस उनकी नज़र में आने की बात है ना। जब बंदा नज़र में आ गया तो फिर वो दाढ़ी है या नहीं है, जिनकी दाढ़ी नहीं है वो भी गए हैं ठीक है, उनसे भी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है कि जी क्या मामला है, क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे, क्या सूरत हाल है। बाकायदा वो पूछते हैं आपसे, आपके मोबाइल चेक करते हैं, वो आपसे लेके चेक करते हैं कि आपका मतलब क्या आपकी एक्टिविटीज़ हैं और पाकिस्तान आप किस इलाके से हैं। और मतलब बात करने का मकसद ये है कि मैं ऐसे 3-4 लोगों को जानता हूँ, दाढ़ी है या नहीं है, ठीक है, जिन पे उनको, मुझे नहीं पता अभी ये उनको डाउट किस बेस पे है, नंबर उनके पास कहाँ से आता है ये इस चीज़ का मुझे नहीं आइडिया, ठीक है, लेकिन बाकायदा वो बुलाते हैं बंदे को, उससे बिठा के बात करते हैं, ठीक है, और उससे सारी चीज़ें वो पूछते हैं कि क्या कर रहे हो, कहाँ पे काम है, क्या रहाइश है, क्या सूरत हाल है, फारिग वक्त में आप क्या करते हो, क्या एक्टिविटीज़ हैं आपकी। तो ये रोमानिया के अंदर, बुखारेस्ट के अंदर ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो लिहाजा आप सिर्फ बुखारेस्ट में करती हैं, ओवरऑल रोमानिया में करती हैं? मेरा बुखारेस्ट का एक्सपीरियंस है, ओवरऑल का मुझे नहीं पता, दूसरी सिटीज़ का मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने चलें अगर दूसरी सिटीज़ में किसी के साथ इस तरह का कोई वाक़या पेश आया तो ज़रूर कमेंट करें। हाँ, तो बहरहाल ये है कि अपने मामलात, ज़ाहिर सी बात है, हम मुसलमान हैं, हमने अपनी चीज़ें, तो इससे तो हमारी कोई इनकारी नहीं है, और ये भी रिस्पेक्ट करते हैं, नो डाउट। ये नहीं है कि वो अल्लाह माफ़ करे हमारे उसको कह रहे हैं, सिर्फ उनको ये होता है कि कोई ख़ास तौर पर कोई इस तरह की इलीगल एक्टिविटी ना हो या कोई बदमज़हबी जो है ना वो ना बने, वो सिर्फ इस चीज़ को कवर करते हैं। बाकायदा वो पसंद करते हैं हमारी कुछ चीज़ों को, इस्लाम को जब हम बताते हैं कि ये इस तरह, तो वो बाकायदा लाइक करते हैं चीज़ों को। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि वो अल्लाह माफ़ करे कि हमें जिस तरह वेस्टर्न यूरोप में कुछ कंट्रीज हैं जिनमें हिजाब जो है वो बैन है, रोमानिया में हिजाब से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन जो आप पब्लिक के साथ शेयर करना चाहते हैं? नहीं, मेरे पास ऐसा चीज़ तरह का तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ना ही मैंने कोई हाँ, मैंने 1-2 लोगों से सुना हुआ है कि उनकी फ़ीमेल्स जो हैं वो हिजाब करती हैं, तो कई मोस्टली तो मैंने यही सुना है कि मोस्टली उन्हें रिस्पेक्ट ही मिलती है, वो जिस भी जगह पे जाते हैं, जिस अदारे में जाते हैं, तो मोस्टली तो 90% आप कह सकते हैं। हाँ, ये है कि अच्छा बुरा हर जगह पे होता है, पाकिस्तान में भी कुछ चीज़ें होती हैं, तो ये है कि यहाँ पे कह सकते हैं आपके कोई 1-2 बंदा हो, शायद आपको कोई टार्चर करे थोड़ा बहुत किसी इदारे में या किसी इस तरह के मामले में, अगर आपको कहीं पे आना जाना पड़ रहा है। लेकिन मोस्टली जो है वो हिजाब मैंने देखा है, जिनका होता है उनको पता होता है कि ये मुसलमान है, इनका क्या क्राइटेरिया है, या इनके साथ हमने किस तरह अच्छे तरीके से बात करनी है, और ये जहाँ तक मेरे पास नॉलेज है। आपको भी इनविटेशन आई उनकी तरफ से? इमिग्रेशन की तरफ से? मुझे भी इनविटेशन आया था, वो तो जो दाढ़ी के बगैर वाला बंदा था वो मैं ही था, ठीक है। मैं चाह रहा था कि आप ये पोल ना खोले, लेकिन आपने ये पोल खोल दिया, ठीक है। तो वही यही बात है कि मुझे नहीं पता उनके पास नंबर कहाँ से आता है, लेकिन ये है कि वो चेक करते हैं, अब उनका हक है, उनकी कंट्री में हम रह रहे हैं, मामलात कर रहे हैं, ठीक है। मेरा नहीं ख्याल कि उनको मेरा नंबर लेने की कहीं पे ज़रूरत पड़ती है। जब आप सिम खरीदते हैं तो मेरा ख्याल है CNP सार है हमारा, उनके पास जाता है, तो वो CNP से मतलब जो हमारा TRC कार्ड्स हैं उनके पास, उनके पास सारा डाटा हमारा होता है। ये बात है 2014 की, मेरा ख्याल है। मैंने मोबाइल लिया था किसी के नाम पे, अच्छा, क्रेडिट पे, सही है, जो इंस्टॉलमेंट वाला होता है सिम किसी बंदे के नाम पे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट उस बंदे के नाम का ना,
फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बोला कि यार तैयब मुझे जो ना वो इस तरह मोबाइल चाहिए, तो मुझे अपने नाम पे सिम और मोबाइल निकलवा के दे दो। आपने अपने नाम से मुझे सिम और मोबाइल दोनों निकलवा के दे दिया और यूज़ मैं कर रहा हूँ। ऑरेंज की तरफ से अगर मुझे मैसेज आता कि इजाज़ हुसैन, उनको पता है कि यूज़ कौन कर रहा है। इजाज़ हुसैन इसी तरह है, कॉन्ट्रैक्ट किसके नाम पे है? इजाज़ हुसैन तैयब के नाम पे, जिसके नाम पे कॉन्ट्रैक्ट, और मैसेज मुझे मेरे नाम के साथ आते थे। अच्छा जी। हाँ जी। हाँ वो नहीं, वो तो वही बात है ना कि जब आपने यार सिम कंपनी लिया, को क्या पता नहीं कि ये तो कौन इस्तेमाल कर रहा है? कंपनी को पता है कि भाई तैयब के पास मोबाइल है, तैयब पे कर रहा है इसका। बैकएंड पे शायद वो मेरे पास है, लेकिन नहीं उसने सिम तो नहीं ना ली, सिम तो सिम लिया ना, दोनों चीजें। अच्छा दोनों सिम- चीजें, लेकिन नाम मैसेज आपको आ रहा है आपके नाम से, मेरे नाम से आ रहा है। ना करें सर। हाँ जी, ये हाँ, बात है 2014 की। अच्छा इतना सोफिस्टिकेटेड सिस्टम ये है। मेरे नॉलेज में अभी मुझे तो मैं तो खुद परेशान था कि यार ये इनको क्या पता कि मेरे पास मोबाइल और सिम यूज हो रही है। हाँ हाँ। कॉन्ट्रैक्ट आपके नाम का है, आपने मुझे लेके सिम, क्योंकि सारी बात है उसी नंबर के ऊपर बिल आता है और वो सिम आपके नाम पे होगी तो मोबाइल मिलेगा ना। इसी तरह है सर जी, वो तो ये तो एक बड़ी कॉमन सी बात है ना, वो कॉमन सी बात है। और जब मैसेज आता था मेरा नाम लिखा होता था कि इजाज़त। तो देखो जिसके पर्सनल यूज में जो भी चीज़ है वो हाँ ये एहतियातन तो ज़ाहिर सी बात है, हर कंट्री यार, जी हर कंट्री अपने आप को सर जी सिक्योर ज़ाहिर रखती है। छोटा सा आप हमारा घर है ना, हम अपने घर को सिक्योर रखते हैं, ठीक है, कोई बंदा आए ना ताला लगा के रखते हैं। तो ज़ाहिर है ये जो कंट्री है, जो इदारे हैं वो अपना काम, इदारे हैं वो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें सिर्फ ये है कि अपनी लिमिट्स में रह के अपने मामलात को करना है, तो उसमें कोई ऐसी कोई इनविटेशन में क्या था जो आपको मिली? इनविटेशन में तो आप सेपरेट से जो है वो वीडियो बना दे तो वो काफी होगी मेरे ख्याल से। ये पब्लिक के साथ शेयर करते हैं कि एक्सपीरियंस है, ताकि वो पता चले लोगों। इसमें यही होता है कि उन्होंने बुलाया था, तो उन्होंने मतलब पूछा मेरे से कि पाकिस्तान में आप कहाँ से हो, पंजाब से हो, किस इलाके से हो, क्या पाकिस्तान में आपकी तालीमात थी, बहन भाई कितने हैं, वो क्या करते हैं, वाले साहब क्या करते हैं, आपने मतलब अभी तक। वो मैं जब गया ना, वो कहते शुरू से शुरू होना है। असल बात मेरे साथ, मुझे ऐसे लगता है कि बात इस वजह से लंबी हुई कि मुझे थोड़ी बहुत जुबान आती थी, तो लेकिन उन्होंने बोला कि जी आपने शुरू से शुरू होना है, जब आप पैदा हुए, जब से आपने होश संभालिए क्या क्या किया है, ठीक है। तो वो फिर मैंने सारी चीज़ें बताई कि ये मामलात रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा वो मतलब अगर उनसे बात करें कि मैंने उन्हें बताया कि मैं जामिया वगैरह पढ़ा हूँ, तो वो इस चीज़ पे थोड़ा सा गौर करते हैं कि हाँ बंदा ये जामिया से क्या मतलब मदरसा में पढ़ा हुआ हूँ, तो ये सारी चीज़ें ये मैंने उन्हें बताई, और आपने स्टडी का बताया कि इतनी स्टडी की है और ये वो। तो बहरहाल उनका मेन मोटिव, उन्होंने जब सारी देख ली, मेरा मोबाइल उन्होंने मेरे दोनों चेक किए थे, ठीक है। उसके अंदर बाकायदा बैकअप जीमेल के अंदर जाके, वो गूगल फ़ोटोज़ के अंदर जाके उन्होंने सारे मेरे मतलब पिक्चर्स वगैरह देखी, और चंद तस्वीरें उन्होंने सेलेक्ट करके पूछा भी कि ये कौन है। मैंने बताया कि जी इस तरह है। तो बहरहाल उन्होंने बोला कि जी आप मैंने उन्हें बताया कि भाई मैं 5 साल से हूँ यहाँ पे, 4-5 साल से हूँ, तो मेरी कोई भी इस तरह की, मैंने जहाँ जहाँ पे काम किया है, जहाँ जहाँ पे मेरे मामलात हैं, आप वहाँ से पूछ सकते हैं, मेरी कोई भी ऐसी इलीगल एक्टिविटी नहीं है। और इवन कि आप भी मुझे कुछ नहीं बता रहे, अगर तो उनके पास कोई प्रॉपर कोई प्रूफ होता ना कि ये मामलात हैं, तो वो मुझे बताते, लेकिन उन्होंने ऐसा मुझे कोई पॉइंट दिया ही नहीं उन्होंने कि जी ये पॉइंट है। तो वो बस यही था कि डाउट की बेस पे था ना, सारी गेम सारी डाउट की बेस पे थी। तो वो उन्होंने चेक किया, सारी चीज़ें उन्होंने देखी, तो एंड पे आकर उन्होंने बोला कि जी ठीक है आप जा सकते हैं। बहरहाल सिर्फ ये है कि उन्होंने बोला कि जी आपका जो एड्रेस है, आप कोशिश करें कि आप उसी पे रहें। ये आपको पता है, ये तबलीग करते हैं नॉर्मल हर बंदे को, कि जो आपका एड्रेस है, जो उस पर आपने लिखा हुआ है, आपने जब हम चक्कर, इवन उन्होंने ये भी बोला कि हम रात में किसी भी टाइम आ सकते हैं, तो आपका जो एड्रेस कार्ड पे मौजूद है, आप इसी एड्रेस पे हमें मिलने चाहिए, किसी और जगह पे नहीं मिलने चाहिए। और ये लीगल रोमेनियन इमिग्रेशन जब भी चेक करने आती है, फॉर एग्जांपल अभी आपने, मैं सादा सी मिसाल देता हूँ, TRC कार्ड आपने अप्लाई किया, आपने एड्रेस लगा दिया कि मैं बुकारेस्ट के सेक्टर 4 में फ़लाँ गली फ़लाँ मकान नंबर में रहता हूँ। जब वो चेक करने आएंगे कि बंदा इधर रहता है कि नहीं रहता, वो उधर ही आएंगे। वो उनको थोड़ी पता है कि आपने मतलब एड्रेस यहाँ का लगाया रहा है, आप कहीं और रहे हैं, तो ये चीज़ें हैं। तो ये बाकायदा रोमेनियन लॉ के मुताबिक, चाहे वो रोमेनियन है, डजंट मैटर कि वो फॉरेनर है, चाहे वो रोमेनियन भी है ना, उसको जो एड्रेस उसने गवर्नमेंट को डिक्लेयर किया, या पुलिस को, या वो उन्होंने प्राइमरिया में जब वो अपना बुलेटिन बनाते हैं जिसमें वो डिक्लेयर किया, उसी एड्रेस पे होना चाहिए बंदे को। अगर उसने चेंज करना, रोमेनियन के लिए ज़रा ईजी था कि वो पीछे से वो एक पेपर जो था वो लगा देते थे एड्रेस चेंज करके। हमारे लिए कि हमें
हमें वो ज़रा नए सिरे से अपार्टमेंट लेनी पड़ती नए है। सिरे से अपॉइंटमेंट लेना पड़ती है, नया रेजिडेंस कार्ड इशू होता है, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है फॉरेनर्स के लिए। इसमें मैं सिर्फ थोड़ी एक और छोटी सी बात ऐड कर दूं, जब आपने अपना एड्रेस चेंज करना होता है ना, तो फिर आपको दोनों टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं होती। फिर आपने सिर्फ एक कार्ड का 60 यूरोज़ वाला। हाँ 60 यूरोज़ वाला आपने अपना टैक्स पे करना होता है। तो फिर आप नॉर्मल अपनी अपार्टमेंट लेके जो है वो, अगर आप दोनों टैक्स पे करेंगे तो फिर उससे ये होगा कि जो आपकी डेट ऑफ इशू है और वो जो है ना, जो एंड होती है ना, डेट ऑफ एंड होती है उसकी कार्ड की, टीआरसी की, वो फिर आपकी चेंज हो जाएगी, वो अपडेट हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये फ़र्क होता है। रोमानिया में आपकी फेवरेट मॉस्क कौन सी, सबसे फेवरेट तो सर मस्जिद? जी मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे अभी तक टाइम गुजरा है बहुत ज़्यादा, वो मस्जिद ताइबा में गुजरा है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अच्छा टाइम जो गुजरा फर्स्ट है। फ्लोर पे ऊपर वो जो फर्स्ट कतता दिन अल्ब जो रेस्टोरेंट है उसके ऊपर है, ठीक है। तो वो ये चेताते दिनार, कतता दिन कह लें, चेताता दिन कह लें, वो सी से शुरू होता है ना, हाँ, ठीक है। चेताते हाँ दिन तो आलेप। हाँ उसमें यह है कि मेरी कंपनी जहाँ पे मैंने 3 साल जॉब किया वो उसके बैक पे थी 3.5 साल, बिल्कुल मतलब। तो मैं जुमा भी पढ़ने आता था, जब मतलब जिस दिन जुमा होता था जुमा भी मैं पढ़ता था, और अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि मेरा अच्छा टाइम वहाँ पे गुजरा। फिर उसके बाद बाकी फूड डिलीवरी के काम में और ऊबर बोल्ट के काम में, फिर जहाँ पे भी मस्जिद तकवा में भी स्टार्टिंग में जब हम रोमेनिया आए थे तब हमारा टाइम मस्जिद तकवा में गुजरा था। तब रहायश यहाँ पे थी, एक हॉस्टल था बहुत बड़ा, वहाँ पे काफ़ी पाकिस्तानी रहते थे, ठीक है। तो मस्जिद तकवा में स्टार्टिंग में मैंने मस्जिद जो तकवा रोबोट की देखी। रहायश थी। हाँ रोबोट की रहायश, हाँ सर जी रोबोट की रहायश के क्या तस्करे हैं, ठीक है। तो हम पुराने भी लोग सारे जानते हैं पुराने लोग सारे जानते हैं, तो उसके अपने ही मज़े थे, ठीक है, उस रहायश के। तो वहाँ पे जी मस्जिद तकवा में आते थे हम, तो वहाँ पे टाइम स्पेंड किया। फिर उसके बाद जब जॉब चेंज की तो इस कंपनी में आए, तो यहाँ पे फिर मस्जिद ताइबा मिली नज़दीक। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है मस्जिदें नज़दीक रही हैं जब से रोमेनिया में। हाँ पहले जो 6 महीने थे उसमें जुमा शुमा नहीं पड़ा। इवन कि एक दिन ऐसा हुआ कि मैं वो फ्रूट वाली फैक्ट्री में काम कर रहा था, दूसरे गांव में थे हम, तो मैं स्पेशल रात को आ गया कि जी मैंने जाकर ईद की नमाज़ पढ़नी है, बड़ी ईद थी। तो सुबह सर जी मैं मस्जिद तकवा पहुंचना था, तो मैं पहुंचा तो जमात हो गई। मैं, आप मानेंगे नहीं, मैं रो रहा था मैंने कहा यार, तो अमाल का दारोमदार नीयतों पर। नीयतों पर, हालांकि वो फर्ज चीज़ नहीं होती, लेकिन एक इमोशंस होते हैं ना आपके, आप यार आपने नुकसान नियत से- की ना, हाँ जी, आप सफर करके आए रात का। हाँ हाँ वो यही बात है। लेकिन ये है कि अब बचपन से, अब 20 साल 25 साल एज हो गई है ना, तो वो हमने समझ लें कि ये मामलात किए हैं ना, तो अब ये एक जज्बा होता है कि यार जाना है, करना है। ऐसे ही वो फिर उसका एक दुख भी हुआ, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का ऐसी करनी हुई कि फिर उसके बाद हम मसाजिद के नज़दीक अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें कर दिया। लेकिन अल्लाह पाक हकीकी में जो है ना वो इस करीब करे हमें मसाजिद के, सिर्फ तज़किरे में नहीं, ठीक है। तो ये बात है। आपको पता है कि जो मस्जिद है, मस्जिद तैयबा के जो शेख हैं वो रोमेनियन है? नहीं मुझे नहीं आइडिया। शेख रादू जानते हैं? नहीं मैं नहीं उन्हें, मैं सिर्फ अरबी को जानता हूँ जो वहाँ पे इमाम है, तो जो वो है उनका मुझे नहीं आइडिया। वहाँ पे एक शेख है, उनका नाम है शेख रादू। वो रोमेनियन है, रोमेनियन बोर्न, रोमेनियन नेशनल, हर चीज़। और वो सऊदी अरब गए, अरबिक सीखी, रोमेनियन लैंग्वेज और अरबिक लैंग्वेज सीखी, दीन पे पूरा कमांड हासिल किया, और आके उधर वो सारी ट्रांसलेशंस की उन्होंने रोमेनियन में, अरबिक, जितना कुरान को ट्रांसलेट किया, हदीस को, सब कुछ। वो बड़ा काम कर रहे हैं इसके ऊपर बड़ी बात रोमेनिया में। बड़ी बात सर जी, हम तो सिर्फ नाम के, हम तो नाम लेते हैं, जो असल काम कर रहे हैं, जो बहुत सारे लोग हैं जो मतलब कि शो नहीं होते, हमें नजर नहीं आते, लेकिन वो बैक पे जो है वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। और उनका उठना बैठना उसी मस्जिद में, मस्जिद तकवा में। आपको पता है बाबा रोमेनिया? हाँ जी, उनका माशाल्लाह जिक्र आ जाता है बाज़ बार। जी सॉरी। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि वो बड़ा काम कर रहे हैं इस फील्ड में, चीज़ों को ट्रांसलेट करने में रोमेनियन में, और ये सारी चीज़ें। हाँ बाकायदा मेरे ख्याल से तो पिछले दिनों वहाँ पे रोमेनियन में, जो रोमेनियन लैंग्वेज में कुरान पाक के जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो भी आए थे, नुस्खे आए थे, नुस्खे भी आए थे, ठीक है। पिछले रमज़ान की आई थिंक बात है। तो बड़ी अच्छी बात है जी। हमें भी, हम तो, हमारा तो सर जी वो जो है वो एक रिज़्क की टेंशन है ना, काम की टेंशन है बस, तो नमाज़ें कोशिश करते हैं। अब मेरा ख्याल है आपको नहीं फील होता कि मुसलमानों की जो डाउनफॉल है वो यहीं से शुरू होता है कि हम लोग दीन को छोड़ के सर जी दुनिया के पीछे लग गए? बस यही बात है ना कि ये चीज़ें हमें सीखने की ज़रूरत है। ये बहुत ही समझ ले कि हम, हमारा जो बेसिक सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ। अलजबरा, साइंस, आर्ट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, सारे के सारे मुसलमानों की ईजाद हैं। लीडिंग थे ना, ये लीडिंग थे हाँ लीडिंग फील्ड में, नॉलेज की फील्ड में लीडिंग रोल कर रहे थे। इसी तरह ऐसा क्या हुआ कि मुसलमान
आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटते गए इन सारी चीज़ों से, तरक्कियात से पीछे हट के, और आजकल इतनी डाउनफॉल में ये तो समझ लें कि ये तो बड़ी डेप्थ वाली बात है ना, ठीक है। इसके ऊपर तो हम अगर जिक्र करें तो बहुत सारी वजूहात निकलती हैं, लेकिन ज़ाती तौर पे मैं इनफरादी तौर पे ये समझता हूँ कि इनफरादी तौर पे हमें चाहिए कि हम खुद एक अच्छे इंसान बने, और सिर्फ अच्छे इंसान ही नहीं, जो हमारा इस्लाम है, ठीक है, मज़हब है जो हमारा, उसको हम ज़ाती तौर पे जो है वो उसके बारे में देखें, उसके पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो निकालें कि डिफरेंस क्या है। मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक मेरा नॉलेज है अभी तक, ये जितनी भी इखलाकियात है ना, इखलाकियात मोरालिटी जिसे हम बोलते हैं, वो दुनिया ने, जहाँ तक मैं समझता हूँ, ये मेरी वो जो इल्म है मेरा, वो इन्होंने इस्लाम से ली है। मतलब जितनी मोरालिटी है ना, वो इस्लाम ने ही सिखाई है मुआशरे को। ऐसे ही। वो सिर्फ यहाँ पे आके नाम ये हो गया कि जी ये ह्यूमैनिटी है और ये इस तरह है, लेकिन ये सारा कुछ आया वहीं यार से। देखें, मोरालिटी की बात की है ना आपने। हाँ जी। मोरालिटी, अगर मुसलमानों की मोरालिटी किधर गई है, जब फ़लस्तीन में बैठा मुसलमान सफ़र कर रहा है और साथ में सऊदी अरब बैठा ऊँट के ऊँट खाता जा रहा है अपने डिनर्स में। सर ये वही बात है कि ये इस पे किधर गई मोरालिटी जब दुबई बुर्ज खलीफा बना रहा है, इतनी बड़ी बिल्डिंग्स, और कंस्ट्रक्शन में वो किसी पाए का, जो भी अच्छे पाए का इंजीनियर वो लेके आता है उधर, सही है, और दूसरे एंड पे इसराइल है, वहाँ वो मुसलमानों को कत्ल कर रहा है, कत्लेआम कर रहा है ना। ये तो और सारे के सारे सोरे, वजह क्या है इसकी? जो है वो पूरे ज़ाहिर सी बात है कि सर ये वही बात है कि इसमें इसकी तो कोई एक रीज़न नहीं है ना। किधर गई मोरालिटी? ये तो पूरा नहीं, मैं जो माशरे के अंदर इस वक्त मोरालिटी ये जो इस्तेमाल करते हैं ना, जो कानून लागू हुए हैं पूरे माशरे के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जो चल रहे हैं, मिसाल के तौर पे उसकी एक मिसाल है कि जैसे शादी जो है वो अल्लाह माफ़ करे जो वो वालदा से नहीं हो सकती, ठीक है ना। अब ये इन्होंने चीज़ कहाँ से ली है? ऐसे इस्लाम से ली है ना। ये सारी सेंस इस्लाम ने ही दी है, लेकिन वो ये बात है कि वो अल्लामा इकबाल के कितनी शायरी है वो जो इसी के ऊपर है कि सारा कुछ हमारे पास है, लेकिन वो फ़र्द बाय फ़र्द जो है ना, वो हम इस चीज़ से पीछे हटते जा रहे हैं कि हमें अब अगर फ़लस्तीन में इतना कुछ हो भी गया सर जी, तो देखें आज भी अगर हम इनफरादी तौर पे उस चीज़ पे क्या कर रहे हैं, मतलब उस पे हमारा क्या एक्शन है। अगर वो इतनी जानें चली गई हैं, ठीक है, इसराइल तो जो कर रहा है वो तो उसकी तो वो समझ लेके अल्लाह पना, ठीक है, लेकिन हम इनफरादी तौर पे हर इंसान क्या कर रहा है, मतलब उसका क्या रोल है, खुद को क्या वो इतना मजबूत कर रहा है, क्या उसके इतने प्लान हैं कि मैं इस्लाम को इतना सीखूंगा, इस्लाम के साथ साइंस को, इस्लाम को, और जो लैंग्वेजेस बैरियर हैं उनको तोड़ के मैं मतलब खुद को इस लेवल पे लेके आऊँगा कि मैं ऊपर वाले तबके तक आ जाऊँ। तो ये हर इंसान को इनफरादी तौर पे इस चीज़ पे जो है वो काम करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे हमारे जो पाकिस्तान में जो हमारे घर हैं या जो हमारे ख़ानदान हैं, उनको जो है ना वो समझ ले कि जो माएँ होती हैं या पूरे माशरे को जो है ना वो वहाँ से तरबियत देने की ज़रूरत है। तो ये अगर फ़र्द बाय फ़र्द अगर काम शुरू होगा ना, तो फिर ये एक दिन आके दोबारा माशरा बनेगा जो मुसलमानों को असल मुसलमान हक जो अदा कर सकता है बंदा। तो ये चीज़ें हैं। आपकी बात सही है। क्या आपके ख्याल में ये पॉसिबल है अगले 50 सालों में कि मुसलमान इकट्ठे हो जाएं सारे? ये इतनी मोरालिटी इकट्ठी हो सकती है मुसलमानों में? नहीं, मैं देखें ये मैं आपको पता है सऊदी अरब पाकिस्तानियों को जूते के नोक पे नहीं लिखता। सर जी अभी वीज़े की नहीं बात कर रहे थे हम। अब ये देखें, उस बंदे ने कुवैत, ओमान वाले ने दुबई आना है, उसको वीज़ा नहीं मिल रहा। सऊदीया वाले ने कुवैत जाना है तो सारी अरब स्टेट है ना, ठीक है, तो लेकिन उसे वीज़ा नहीं मिल रहा, ठीक है। तो अब ये जो जिस टॉपिक पे अभी हम जा रहे हैं, ये मैं समझता हूँ ये बहुत डेप्थ वाला टॉपिक है, और इस पे शायद ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ कि शायद मैं इस पे नहीं बोल सकता। इस पे नॉलेज बहुत ज़्यादा, आपको बैकग्राउंड में नॉलेज चाहिए, और आपको बहुत नपे जो है ना वो लफ्ज़ों को नाप तोल के बोलने की ज़रूरत है। और ये एक बस ये है कि जो भी इंसान जहाँ पे भी देख रहा है, सुन रहा है, उसको यही है कि यार हमें इनफरादी तौर पे ख़ुद को बेहतर करके ख़ुद को डेवलप करने की ज़रूरत है, फ़र्द बाय फ़र्द। तो फिर हम इंशाल्लाह एक टाइम आएगा कि अल्लाह करे कि हम जो है ना, लेकिन वही बात है कि आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, ठीक है, सही है ना। अब देखें गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, हाँ, वो एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं कि यार ये तरक्की ना कर जाए, ये तरक्की ना कर जाए। मुसलमान है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है इनकी। यूरोपीय यूनियन कैसे बन गई है? सर जी वो इत्तेहाद है ना इनका। पाकिस्तान मुसलमानों का क्यों नहीं है आपस में? अब देखें क्या इंटरेस्ट है? यही बात है ना, वो ये जो ऊपर वाले
ऊपर वाले जो लोग हैं ना, जो ऊपर तबके के लोग हैं, वो भी यही बात है कि अपना ज़ाती मफाद देखते हैं ना, आवाम का सोचते नहीं है, चीज़ों को मतलब पूरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं करते वो। तो अब ये जो लोग हैं, अब देखें हमारे पास रोमेनिया का TRC कार्ड है। अब मुंह से बात करना आसान नहीं है। 29 कंट्रीज़ हैं, 34 कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर हम जा सकते हैं। अब ये देखें कैसा इत्तेहाद है। अगर अल्लाह ना करे आज रोमेनिया में कोई मामला हो तो ऐसे मतलब हर तरफ से जो है वो इमदाद भी आएगी, सारे मामला होंगे। तो हमारा तो और अकेला जो है वो मुल्क अपनी अपनी जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान अपनी जगह पे, ईरान अपनी जगह पे, पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ है, उनके आपस में मसाइल ख़त्म नहीं हो रहे हैं। सही है, ईरान है, सऊदी अरेबिया है। सही है। और दूसरी तरफ हमारे पैलेस्टीनियन भाई वो सफ़र कर रहे हैं और उनकी तरफ को मदद नहीं कर रहा। सर जी, वो जितने हौसले वाले वो हैं ना, मैं तो कहता हूँ हमें तो उनसे ही सलाम सीख लेना चाहिए। ठीक है, जितना सब्र उनके अंदर है, हमारे ऊपर थोड़ी सी मुसीबत आए, मामलात आए तो हम शायद अल्लाह माफ़ करे, मैं समझता हूँ कि बंदा जो है ना वो कुफर तक आ जाता है। ठीक है, लेकिन वो ऐसा मुआशरा, आज भी आप उनकी रमज़ान की वीडियो निकाल के देखेंगे ना फ़लस्तीन की आज की, वो आज भी वो ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं जैसे कुछ नहीं हुआ। इतना उनके अंदर हौसला और ज़रफ़ है उनके अंदर। और जो सबसे तकलीफ़ दे बात है ना, जो मुझे सबसे तकलीफ़ दे बात फील होती है कि यार वहाँ का सिटीज़न अगर वो अपना मुल्क छोड़ के नहीं जा रहा, चलो सफ़र कर रहा है, जो छोड़ना भी चाह रहा है उनको कोई मुल्क एक्सेप्ट नहीं कर रहा। मैं इस्लामिक ममालिक की बात कर रहा हूँ। तुर्की बोलेगा भाई हम पेपर क्यों दें, हम तो पहले मर रहे हैं। सऊदी अरब बोलेगा नहीं भाई हम नहीं कर सकते। कतर बोलेगा नहीं। यहाँ तक कि वो बंदा सफ़र अपने मुल्क में बैठे हुए उनके ऊपर जुल्म ढाए जा रहे हैं। अगर वो मुल्क, चलो पहली बात वो छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि अगर वो छोड़ के जाते हैं तो वो सारा कब्जा हो जाएगा। वो अगर उधर ही रहना चाहते हैं, अगर जो कुछ छोड़ के जाना चाहते हैं उनको पेपर नहीं देते। कैसा मुसलमान है, कैसे डेवलप होगा? ये इंडिविजुअल इंटरेस्ट हैं इनके, इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इनफरादी मामलात हैं सारे। ठीक है, मतलब सिर्फ अपनी ज़ात तक समझते हैं, अपना गोल, अपने उनके टारगेट सेट हैं कि हमें क्या फ़ायदा होगा ना। ठीक है, तो अब ये बहुत लंबे, ऑलरेडी मेरे ख्याल से हमने काफ़ी ज़्यादा बोला है, इस पे बात ख़त्म ही नहीं हो सकती। ऐसे ही है। ठीक है, तो अब बस ये है कि अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक दे और हदायत दे और हम सीधे रास्ते पे जो है वो चल के तो एक अच्छा इंसान बने और दूसरों के मिसाली इंसान बने। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। प्लीज सपोर्ट माई चैनल, लाइक एंड सब्सक्राइब रियल एजाज हुसैन। थैंक यू वेरी मच।